हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेक्सपियर के प्लेज द टेम्पेस्ट से क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो शेक्सपियर का प्ले है वन ऑफ द बेस्ट प्लेज है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेज में से एक है ये द टेम्पेस्ट। इसे क्वेश्चन आते भी हैं और शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले भी माना जाता है। लास्ट फेज का उनका लास्ट प्ले है ये शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट। ओके ओके और ये आया कब था? 1 मिनट। ये आया कब था? 1611 में ये लिखा गया था। इसका सोर्स जो है, टेम्पेस्ट का सोर्स है, जो प्लॉट है वो ओरिजिनल है। इसका जो प्लॉट है वो आपका क्या है? ओरिजिनल है। ओके, ओरिजिनल है। बट द इसका जो इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायरेशन जो इसका है, बट द इंस्पायरेशन माइट हैव कम फ्रॉम सिल्वेस्टर जॉर्डेन्स अ डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज। मतलब इसका प्लॉट तो ओरिजिनल है, लेकिन जो इसकी प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? सिल्वेस्टर जॉर्डेन की एक बुक है अ डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज, जो 1610 में आया था, वहाँ से इसकी इंस्पायरेशन ली गई है। ओके, और जो स्टोरी है वो द स्टोरी अबाउट द रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। मतलब जो स्टोरी इसकी ली गई है कि जो शिप का सेलर होता है वो वापस नहीं आता है और गायब हो जाता है, ये स्टोरी उसकी ली गई है डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडाज की। ओके, तो इतना जान सकते हैं। ओके, चलते हैं फिर हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे आपके प्रॉस्पेरो हैं। प्रॉस्पेरो कौन है? ओवरथ्रोन ड्यूक ऑफ मिलान थे वो। उनकी जो डॉटर है वो मिरियांडा है, प्रॉस्पेरो की डॉटर है। और भी कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, अलांसो। वो अलांसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स है। सेबेस्टियन कौन है? अलांसो का ही ब्रदर है, जो कि ट्रीचरस ब्रदर है, उसको चीटर जिसे बोल सकते हैं, मतलब चीट करने वाला, धोखा देने वाला भाई है उसका। एंटोनियो कौन है? एंटोनियो ये मुख्य कैरेक्टर है, ये प्रॉस्पेरो का भाई है, जिसने क्या किया है, उसकी पोजीशन को यूज़अप कर लिया है, हड़प लिया है, ड्यूक ऑफ मिलान के रूप में खुद बैठ गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्डिनेंड कौन है? ये अलांसो का सन है। ओके, और भी गुंजेलो है, एरियल है, साइकोरेक्स है, कैलिबन है। ये कैलिबन कौन है? एक विलन है जो कि साइकोरेक्स का बेटा है। साइकोरेक्स एक विच है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्ले से। ओके, सो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने 30 रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं कि वीडियो को लेंदी ना हो जाए, तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है whom does Caliban mistake for one of Prospero spirit sent to torment him? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैलिबन ने प्रोस्पेरो की स्पिरिट में से किसी एक के लिए, उसे पीड़ा देने के लिए किसे गलती की है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैलिबन किसके लिए गलती करता है? इस प्रोस्पेरो की स्पिरिट में से किसी एक को उसे पीड़ा देने के लिए भेजता है। तो किसके लिए करता है वो? ट्रिंक्यूलो, मिरियांडा, एंटोनियो, गुंजेलो। तो आप ऑप्शन जो इसका आंसर है उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्रिंक्यूलो। ओके, नेक्स्ट। What was Prospero's title before his position was usurped and he was forced to flee Italy? प्रॉस्पेरो की पद हड़पने से पहले उसकी पोजीशन क्या थी? उसकी जो पद था उसके हड़पने से पहले उसकी पोजीशन क्या थी और उसे इटली से भागने के लिए मजबूर किया गया था। ओके, मतलब उसे इटली से भागने के लिए मजबूर किया गया था और वो उसकी पोजीशन क्या थी? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी पोजीशन क्या थी प्रॉस्पेरो की। किंग ऑफ नेपल्स था कि ड्यूक ऑफ मिलान था, या फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब वो इटली से भागा था, इटली को छोड़ने से पहले उसकी पोजीशन क्या थी? वो ड्यूक ऑफ मिलान था। उसके भाई ने, एंटोनियो ने क्या कर लिया था? उसके पद को हड़प लिया था। अब वो ड्यूक ऑफ मिलान वो हो गया है, एंटोनियो। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम विच कंट्री इज अलांसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट? यहाँ पे पूछ रहा है कि अलांसो की जो शिप है वो किस कंट्री से वापस आ रही थी जब वो टेम्पेस्ट में फंस गई। टेम्पेस्ट मतलब तूफान में फंस गया, तो किस कंट्री से वो वापस आ रहा था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में है इटली, ट्यूनिस, नेपल्स, मिलान। तो राइट आंसर यहाँ पे ट्यूनिस से आप वापस आ रहा था। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ट्यूनिस से वापस आ रहा था।
ओके नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन दियर आइलैंड। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रॉस्पेरो मिरांडा अपने द्वीप पर कितने समय से हैं, अपने आइलैंड पर कितने समय से हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 ईयर्स, 12 साल से वो हैं। ओके 12 साल से वो इस आइलैंड पे हैं, 12 साल से वो इटली से भाग के आए हैं और इसी आइलैंड पे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर। अभी मैंने बताया कैलिबन की माँ का नाम क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस चारों ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन, सभी एक जैसे लग रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, साइकोरेक्स। ओके नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज द एक्शन ऑफ द डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। तो टेम्पेस्ट की जो एक्शन है वो कितने दिनों में होती है, कितने दिनों में होती है जो टेम्पेस्ट का जो एक्शन है, जो तूफान का, तो एक दिन में ही। ओके राइट आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा। मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी जिससे आपका कंफ्यूज, अगर 4 ऑप्शन पढ़ना रहता है तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो इसलिए 4 ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दूंगी आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके तो नेक्स्ट है, विच मिथिकल फिगर्स अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रॉस्पेरो स्टेज फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी मिथिकल फिगर है जो वेडिंग मास्क में अपीयर होते हैं, जिसको प्रॉस्पेरो ने मिरांडा और फर्डिनेंड के लिए स्टेज किया है, स्टेज करता है, तो कौन से वो मिथिकल फिगर हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है सेरस, आयरस, जूनो। कौन से हैं, तो ये तीनों ही मिथिकल फिगर हैं, ये तीनों ही स्पिरिट हैं, सेरस, आयरस, जूनो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज प्रॉस्पेरोस ब्रदर। कौन सा कैरेक्टर है जो प्रॉस्पेरो का भाई है, एंटोनियो, एंटनी, अलांसो, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एंटोनियो है। एंटोनियो कौन है, प्रॉस्पेरो का भाई है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेबेस्टियन का भाई कौन है, एंटोनियो, एंटनी, अलांसो या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलांसो है। सेबेस्टियन का भाई कौन है, अलांसो है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्ले फाइनल सीन। हम फाइनल सीन, प्ले के फाइनल सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड को क्या करते हुए देखते हैं, प्लेइंग गोल्फ, कि वो लोग गोल्फ खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं या राइडिंग कर रहे हैं या नन ऑफ दीज, जिसमें से कुछ नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग चेस। ओके यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल सीन में प्लेइंग चेस खेल रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन एक्ट 3 सीन 3। पूछा जा रहा है कि एक्ट 3 सीन 3 में मैजिकल बैंक्वेट में एरियल कौन सा शेप अज्यूम करता है, ग्रहण करता है। जब मैजिकल बैंक्वेट होता है और उस समय एक्ट 3 सीन 3 होता है तो एरियल कौन सा शेप अज्यूम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके 3 ऑप्शन से देखने से पता ही चल जा रहा है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ये तीनों तो नाम है, यहाँ पे वो हार्पी का करता है। ओके ऑप्शन थोड़ा फनी होंगे। ओके यहाँ पे ये हार्पी का करता है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, ऑप्शन थोड़ा फनी होंगे बट आपको आंसर मिल जा रहा है। ओके तो यहाँ पे हार्पी है। ओके नेक्स्ट, What do Prospero and Ariel set out as bait for Caliban, Trinculo and Stefano। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कैलिबन, ट्रिंक्यूलो और स्टीफेनो के लिए चारा के रूप में प्रॉस्पेरो और एरियल क्या निर्धारित करते हैं। तो क्या करते हैं निर्धारित, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लिस्टिंग एपेरल। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। कैलिबन कहता है, मतलब कैलिबन क्या कहता है कि सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए प्रॉस्पेरो को, तब हम प्रॉस्पेरो को मार सकते हैं। उसके पहले हमें कौन सा ऐसा काम कर लेना चाहिए, उसके बाद हम प्रॉस्पेरो को ईजिली किल कर सकते हैं।
हिज बुक मस्ट बी सीज, या उसकी बुक को थ्रोन किया जाए, या उसकी बुक को फाड़ दिया जाए, या जला दिया जाए, या सीज कर लिया जाए। क्या किया जाए उसकी बुक को? यहाँ पे बुक की बात कर रहा है कि सबसे पहले उसकी बुक को सीज कर लिया जाए, देन हम प्रॉस्पेरो को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा, हिज बुक मस्ट बी सीज्ड। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ अलोंसो डॉटर? ये चीज़ आपके लिए नया होगा क्योंकि हम प्रॉस्पेरो की डॉटर को जानते हैं, इसमें अलांसो की डॉटर को हम कहीं भी पढ़े नहीं है, बट ये आपके लिए नया होगा कि अलांसो की बेटी का क्या नाम है, क्योंकि प्ले में कहीं पे भी सिर्फ एक ही लड़की के बारे में बताया, वो भी मिरांडा के। तो यहाँ पे अलांसो की डॉटर का बात बताया है, तो अलांसो की डॉटर कौन है? तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, क्लैरिबल। ये अलांसो की डॉटर का नेम है। ओके, राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, हो सकता है बाय द वे पूछ ही ले। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर थ्रेटिंग कैलिबन बैडली? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैलिबन के साथ बुरा बर्ताव करने के कारण किस रूप में, मतलब क्या कारण वो देता है, मतलब प्रॉस्पेरो क्या कारण देता है कि वो कैलिबन के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण प्रॉस्पेरो देता है, इसलिए वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। बिकॉज कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। ओके, वो रेप करने की कोशिश करता है, इसलिए प्रॉस्पेरो उसके साथ बहुत बैडली ट्रीट करता है। बाकी का ऑप्शन देखिएगा नहीं, थोड़ा फनी है। ओके, नेक्स्ट, हु हेल्प्ड प्रॉस्पेरो और मिरांडा टू फ्ली इटली? यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा को इटली से भगाने में मदद कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मदद कौन करता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गुंजेलो। ओके, नेक्स्ट, गुंजेलो भगाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बोट्समैन आफ्टर द टेम्पेस्ट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि तूफान के बाद, टेम्पेस्ट के बाद एरियल नाविकों और नाव चलाने वालों को कहाँ रखता है? मैरिनर्स मतलब होता है नाविकों, बोट्समैन मतलब होता है नाव चलाने, मतलब टेम्पेस्ट के बाद, तूफान के बाद एरियल नाविकों और नाव चलाने वालों को कहाँ रखता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर। वो लोग कहाँ रहते हैं? जो जहाज रहता है, जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह के जहाज में, वहाँ रखता है। नेक्स्ट, वेयर डिड साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल? साइकोरेक्स जो है कैलिबन की मदर है, ये एक विच है, ये एरियल को पहले कैद कर लेती है। तो कहाँ कैद वो रखती है एरियल को? जहाँ से प्रॉस्पेरो इसको छुड़ा देता है। तो साइकोरेक्स इसको कहाँ इम्प्रिजन की रहती है? डिजर्ट में, क्लोवेन पाइन में, या वुड चैम्बर में, या जेल में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इन अ क्लोवेन पाइन में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म? मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैलिबन और फर्डिनेंड को कौन सा टास्क परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया गया है। फोर्स किया जा रहा है कि तुम ये काम करो, ये टास्क तुम्हारा है। कौन सा काम करने के लिए फोर्स किया गया है? कैरिंग वुड, कैरिंग बास्केट, या कैरिंग फ्रूट्स, या कैरिंग ब्रिक्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। लकड़ियाँ लाने के लिए कहा गया है दोनों को, कैलिबन और फर्डिनेंड को। ओके, नेक्स्ट, हु परसुएट्स सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल अलांसो? सेबेस्टियन को अलांसो को मारने की कोशिश करने के लिए कौन राजी करता है? परसुएट कौन करता है कि तुम अलांसो को मार दो, ऐसा कौन कहता है? तो कौन कहेगा? प्रॉस्पेरो का भाई कहेगा, एंटोनियो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज प्रॉस्पेरो इंटेंड टू ड्रॉन आफ्टर ही हैज़ रिकनसाइल्ड विद हिज एनिमीज? यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरो अपने दुश्मनों से मिलने के बाद, रिकनसाइल मतलब होता है मेल मिलाप, दोबारा से मिल जाना, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरो अपने दुश्मनों से माफ़ करने के बाद, या अपने दुश्मनों को मिलने के बाद क्या चीज़ फेंकने का इरादा करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बुक हो जाएगा। वो अपनी बुक फेंकने का इरादा करता है कि जब सब कुछ सही हो जाता है, वो माफ़ कर देता है अपने भाई को,
तो लास्ट में वो क्या करता है, अपनी मैजिकल दुनिया को छोड़ना चाहता है और अपनी बुक, जो उसकी मैजिकल बुक है, उसको फेंकना चाहता है, फेंकने का इरादा करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज कैलिबन से इज हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज। मतलब भाषा सीखने के अपने मुख्य लाभ में, चीफ प्रॉफिट में कैलिबन क्या कहता है कि भाषा क्यों सीखा है, इसलिए क्योंकि वह जानता था कि कैसे कर्ज देना है। ही नोज हाउ टू कर्ज। वो जब भाषा सीख गया तो उसका चीफ प्रॉफिट यही था। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर्स डू स्टीफेनो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच कैरेक्टर डू स्टीफेनो एंड ट्रिंक्विलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी। मतलब कौन सा कैरेक्टर है, मतलब कौन से कैरेक्टर हैं जो स्टीफेनो और ट्रिंक्विलो का सबसे अच्छे स्पष्ट रूप से पैरोडी करते हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म। मतलब प्रॉस्पेरो एरियल को आदेश देने वाला जो अंतिम कार्य क्या है, वो फाइनल टास्क क्या है जिसको प्रॉस्पेरो एरियल को परफॉर्म करने के आदेश देता है, फाइनल टास्क क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। ओके, नेक्स्ट, सही है, 1 मिनट, हाँ यही सही है, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। ओके, नेक्स्ट है, वी आर टोल्ड, हमें बताया गया है, दैट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैज़ विजिटेड इंग्लैंड, कि निम्नलिखित में से एक कैरेक्टर जो इंग्लैंड का दौरा किया है, विच वन, कौन है वो। हमें इसमें बताया गया कि एक कैरेक्टर इंग्लैंड का भी दौरा इसमें किया है, वो कैरेक्टर कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिंक्विलो है कि एरियल या प्रॉस्पेरो या कैलिबन। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ट्रिंक्विलो है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं। बिगनिंग इन अबाउट 1950, मतलब लगभग 1950 की शुरुआत में, विद द पब्लिकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कोलोनाइजेशन बाय ऑक्टेव मैनोनी, पोस्ट colonial theorists have increasingly appropriated the Tempest and reinterpreted it in light of post colonial theory। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लगभग 1950 की शुरुआत में ऑक्टेव मैनोनी द्वारा मनोविज्ञान के प्रकाशन के साथ उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकारों ने टेम्पेस्ट को क्या किया है, विनियोजित किया है। ओके, विनियोजित किया है, एंड रीइंटरप्रेटेड इट इन लाइट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के प्रकाश में इसकी पुनर्व्याख्या की है। दिस न्यू वे ऑफ लुकिंग at the text explored the effect of the colonizer Prospero on the colonized। आगे क्या कहा जा रहा है कि पाठ को देखने के इस नए तरीके ने औपनिवेशिक प्रॉस्पेरो के उपनिवेश का पता लगाया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एरियल एंड कैलिबन। ओके, नेक्स्ट, The Tempest is probably the play that Shakespeare wrote by himself। The Tempest मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो टेम्पेस्ट है वो probably शायद वो कौन सा प्ले माना जाता है जिसको शेक्सपियर ने खुद ही लिखा है, लास्ट प्ले, फर्स्ट प्ले, सेकंड प्ले या थर्ड प्ले। तो शेक्सपियर यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है वो probably शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी लास्ट फेज में ये प्ले लिखा था और जिसको उन्होंने खुद ही लिखा था, किसी के कोलैबोरेशन में नहीं लिखा था, इसीलिए ये प्ले उनका क्या है, लास्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट, जो वास्तविक दुनिया का जो टेम्पेस्ट का स्थान क्या है, जो रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट का जो लोकेशन
क्या है जिसको शेक्सपियर ने प्ले लिखते समय आकर्षित किया था, ड्रू अपॉन किया था? तो जो रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट का जो लोकेशन था वो क्या था? बरमूडा था। ओके ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एस्पेक्ट ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ अ हाईली स्टाइलाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कॉल्ड आ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नाटक के कुछ पहलुओं में अत्यधिक की अनुभूति होती है। मतलब नाटक के जो प्ले है इसके कुछ पहलुओं में हाईली स्टाइलाइज होता है, कुछ अत्यधिक की अनुभूति होती है, जैसे कि ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय, संगीत में मनोरंजन का शैलीबद्ध रूप कहा जाता है। ये क्या है? मास्क है, फार्स है, सटायर है, कैरिकेचर है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा मास्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ड्रामेटिक जो है मतलब नाटकीय संगीत में मनोरंजन का जो शैलीबद्ध रूप है वो क्या कहा जाता है? मास्क कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन द टेम्पेस्ट द मैजिकल कैरेक्टर दैट गिव अप हिज आर्ट हैज़ बीन ब्रॉडली इंटरप्रिटेड एज रेफरिंग टू विच रियल वर्ल्ड फिगर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द टेम्पेस्ट में जो मैजिकल कैरेक्टर है वो क्या करता है? यहाँ पे कह रहा है द टेम्पेस्ट में जो मैजिकल कैरेक्टर है जो अपनी कला को छोड़ देता है। टेम्पेस्ट में जो मैजिकल कैरेक्टर है, मैजिकल कैरेक्टर कौन है? प्रॉस्पेरो। लास्ट में क्या करता है? वो अपनी कला को छोड़ देता है। आगे कहा जा रहा है किस मोटे तौर पर व्याख्या किस वास्तविक दुनिया की आकृति संदर्भ के रूप में की गई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि टेम्पेस्ट में जो मैजिकल कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, वो लास्ट में क्या करता है? अपने बुक को जला देता है, अपनी मैजिकल दुनिया को वो छोड़ देता है। उसी तरह रियल वर्ल्ड जो है, विच रियल वर्ल्ड फिगर जो अपनी कहानी बता रहा हो, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेक्सपियर हिमसेल्फ। शेक्सपियर ने, ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने खुद ही अपनी चीज़ों को उन्होंने कहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेम्पेस्ट है उनका लास्ट प्ले है, इसके बाद उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा। अपने लास्ट पेज में उन्होंने लिखा टेम्पेस्ट, इसके बाद उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा। जिस तरह प्रॉस्पेरो ने छोड़ दिया अपना मैजिकल कैरेक्टर जो था उसका बुक, उसने छोड़ दिया, मैजिकल की दुनिया छोड़ दी, उसी तरह शेक्सपियर ने भी ये टेम्पेस्ट लिखने के बाद अपना जो राइटिंग की दुनिया उन्होंने छोड़ दिया है। ओके, तो ये राइट आंसर आपका शेक्सपियर हिमसेल्फ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं ये भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।